सभी साथी किसान भाइयों को नमस्कार। फिर से स्वागत है आज के इस अगले वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे जो इफ़को द्वारा एक इंसेक्टिसाइड मिलता है जिसको हम इफ़को यूजो के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग कैसे करते हैं और कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, इससे कौन से इंसेक्टिसाइड रुकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों इफ़को एमसी इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो इफ़को एक अपने भारत देश इंडिया की जो है बनाने वाली इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र एंड और अन्य सारे ग्रोथ प्रोमोटिव हार्मोन्स बनाने वाली कंपनी है। एमसी जो है ये एक जापान की प्रसिद्ध कंपनी है जिसका नाम जो है मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन है। इसी दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में इसका जो है उत्पादन किया जाता है। दूसरी बात, अब इसमें जो पाया जाता है वो क्लोरोपाइरीफास 50%, ठीक, साइपरमेथ्रिन जो होता है वो 5% इसी में पाया जाता है। ये इंसेक्टिसाइड जो होता है वो सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों प्रकार का होता है। इसका सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट का मतलब, तो किसान भाइयों जो इंसेक्टिसाइड होते हैं जब किसी भी फसल पे, चाहे गन्ना हो या हमारी अन्य फसलें हों, उन फसलों पर जब स्प्रे करते हैं तो वो जो पत्तियों पर पड़ता है स्प्रे और पत्तियों की जो सिराएँ होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं, तो उसके साथ में जो पौधा होता है पूरे पौधे के सिस्टम में फैल जाता है इंसेक्टिसाइड, तो पूरा पौधा ही विषाक्त हो जाता है। तो कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, चाहे चूसने वाला हो, चाहे खाने वाला हो, चाहे उस पर रेंगने वाला हो, चाहे कैटरपिलर, जो भी उसके संपर्क में आएगा खाएगा, उसकी हमेशा उसका नर्वस सिस्टम जो है डाउन हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड वो इंसेक्टिसाइड होते हैं जब इनका स्प्रे किया जाता है पौधे पर, कीड़े इनके संपर्क में आते हैं, वो मरते हैं, वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो दूसरी बात, अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि इसका उपयोग कैसे करें और किन फसलों पे करना चाहिए। तो किसान भाइयों इसका उपयोग हम बैंगन है, केला है, फूल गोभी है, गन्ना है और पत्ता गोभी है, लौकी है, भिंडी है, धान है, इन सभी फसलों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो है कि कौन से कीड़े मरते हैं। तो किसान भाइयों इसमें एफिड है, जैसिड है, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है और पिंक बॉलवर्म है, अमेरिकन बॉलवर्म है और स्टेम बोरर है, लीफ बोरर है। किसान भाइयों जब इसका इस सिस्टम में ये फैलता है, क्योंकि इसमें साइपरमेथ्रिन भी पड़ा हुआ है, तो जब इसका हम स्प्रे करते हैं तो ये सिस्टम फैले, तो बोरर तो जितने भी प्रकार के होते हैं, चाहे सूट बोरर हो, टॉप बोरर हो, रूट बोरर हो, सभी बोरर का जो है इससे कंट्रोल होता है। तो मोस्टली इसका गन्ने में अधिकता जो है, क्योंकि गन्ना मीठा होता है तो गन्ने में बोरर की मात्रा अधिक लगती है। तो गन्ने में तो इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी इसका मिलता है, कम दाम में मिलता है। तो गन्ने में तो इसको किसान भाइयों हमेशा प्रयोग करना चाहिए। और इसकी जो शीशी आती है, उसको जो दवाई की शीशी आती है, एक तो 100 ml की आती है, 250 ml की आती है, 500 ml की आती है और 1 लीटर की आती है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि इसकी कितनी मात्रा डाल करके जो है छिड़काव करना चाहिए। जैसा कि हम अगर गन्ने की बात करें तो किसान भाइयों 300 ml से लेकर के 400 ml दवाई ले करके 150 लीटर से 200 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव किया जा सकता है। तो छिड़काव करने से पहले एक बात ये भी बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब भी हम अपने खेत में इस दवा का स्प्रे करें तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खेत में नमी अवश्य होनी चाहिए। किसान भाइयों किसी भी इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, किसी भी दवा का जब भी हम स्प्रे करें तो हमारे खेत में नमी अवश्य होना चाहिए। अगर हमारे खेत में नमी नहीं रहेगी तो उसका हमारी फसल पे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, हमारी फसल भी उससे प्रभावित होगी। तो नमी अवश्य होनी चाहिए। किसान भाइयों तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं
और किसी भी प्रकार के सवाल को लेकर के या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिन लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे पे जा कर के ऑल बटन सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे जो भी नए वीडियो हैं आपको पहले मिल जाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।